भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था। पुलिस का जो टॉर्चर है आम जनता का, उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहा था। और आज इसकी हालत ये कर दी गई है। ये मेरा हंसता मुस्कुराता हुआ, आपने इंस्टाग्राम पे इसके तमाम वीडियो देखे होंगे, आज ये हंसता तक नहीं है, ये गहरे सदमे में है। क्योंकि इसे जीते जी इसका जिस तरह से उत्पीड़न जो इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला है लमगांव थाने का, और जो बाबू खान है जो सब इंस्पेक्टर है, उसने क्या क्या नहीं किया, ऐसा आपने दक्षिण भारत की या बॉलीवुड की फिल्मों में ये देखा होगा। मैं चाहूंगा कि आप सारे युवा हैं, और मैंने अभी मुझे LIU टीवी से फोन आया था कि कहीं आप आंदोलन तो नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि बता देना उस SSP को, आयुष अग्रवाल को, कि अगर 24 घंटे के अंदर लाइन हाजिर नहीं किया धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को, तो ये हालात पैदा करेंगे। टिहरी में क्रांति का जनपद है, वो श्रीदेव सुमन का जनपद है, और टिहरी में उत्तराखंड क्रांति दल का एक संगठन है। मेरे आने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि प्रतापनगर क्षेत्र के नई टिहरी से, बौराड़ी से, नरेंद्र नगर से, सब जगह से युवा जो है ना SSP का बाहर निकलना बंद कर देंगे। मैं बता रहा हूं आयुष अग्रवाल, आपने जिस तरह का दुर्व्यवहार इस बच्चे के साथ आपकी पुलिस ने किया है, इतना जघन्य अपराध आज तक उत्तराखंड के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। ये तो गोली मारने से ज्यादा है जिस तरह का अपराध कर दिया, जीते जी मार दिया उसको। और हम तुम्हारे इस धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान की वर्दियां उतार के छोड़ेंगे। हमने इनकी वर्दियां उतारनी है किसी भी हालत में। इनकी जगह पुलिस थानों में नहीं, इनकी जगह जेलों में है। मैं अपने भाई को कहूंगा कि गरज के बोल भुला, इतनी जोर से गरज, तू भी बता कि तू श्रीदेव सुमन का वंशज है, मोनू भंडारी का वंशज है, बोल। और हम देखते हैं उत्तराखंड की पुलिस को कि कैसे दोनों को लाइन हाजिर करवा के दोनों की वर्दी नहीं उतरती है। बोल, जितना जोर से बोल सकता है, और जो आज तक नहीं भी बोला वो भी बोल। जोर से बोल भला, इतना आक्रोश तो मेरे अंदर है, तेरा आक्रोश कहां चला गया? मेरा नाम केशव खरवाल है, मैं प्रतापनगर लमगांव से हूँ, और 2-2.5 साल से पुलिस पे वीडियो बना रहा था, जहाँ पर भी कोई पुलिस वाला गलत काम कर। और जोर से बोल यार, क्या हो गया तुझे केशव? हमें तेरे साथ यार। जहाँ पे कोई पुलिस वाला गलत करता था, जैसे केदार भंडारी को मारा लक्ष्मण झूला थाने में, पुलिस वालों ने एक हमारे ढूंग मदार है घनसाली का रणवीर सिंह रावत, उसको मारा ऋषिकेश कोतवाली में। और जैसे भी जहाँ पे भी रुड़की का था, तालाब में डुबो कर मारा उसको पुलिस वालों ने। तो ऐसे मुद्दों पर मैं आवाज उठाता था। और अंकिता भंडारी के लिए भी तो उठाया बुला तूने? अंकिता भंडारी के लिए भी उठाई आवाज, सब बता ना। और उस टाइम क्यों आते हैं साथ ऐसा? और उस टाइम भी जब मैं अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहा था, तो पुलिस वालों ने मेरे को भी काफी परेशान किया था। थाने पे बुला रहे थे, बार 4-5 बार थाने में बुलाए, वीडियो हटवाने के लिए प्रेशर डाला मेरे पे कि वीडियो हटा दे, जो भी कोई अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से टॉर्चर इन्होंने मेरे को पहले से भी किया है पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने। तो ये है 9 मई की बात है। मैं चंबा में नौकरी कर रहा था और घूमने जा रहा था मसूरी रोड पे। तो पीछे से एक स्विफ्ट कार आई और मेरे को जबरदस्ती वो गाड़ी के अंदर धकेलने लगी। और जब मैंने चिल्लाया भी था, वहाँ पर ऊपर एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर से एक औरत ने देखा भी था। और फिर ये बोलने लगी कि तूने SSP को शिकायत दे रखी थी, और SSP ने तेरे को मिलने के लिए बुलाया है। और शिकायत मैंने दे रखी थी SSP को। और फिर मैं तक जब बुला रखा होगा शायद, फिर मैं उनके साथ बैठ गया। ये मेरे को कद्दू खाल तक ले गया, और कद्दू खाल से शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे थे ये, लेकिन इन्हें शॉर्टकट रास्ता मिला नहीं। और वापस से फिर चंबा के रास्ते मेरे को लेके कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, वहाँ कुछ देर बैठा मैं। और कुछ देर बाद वहाँ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला है,
और जैसे ही वो आया तो उसने थप्पड़ मारना चालू कर दिया। थप्पड़ मारने के बाद मेरे कपड़े उतरवाए, डंडे से मारा, बेल्ट से मारा, और जब मार के जब मेरी पेशाब निकल गई तो तब धर्मेंद्र मोटेला बोलते हैं कि अब इस पेशाब को पी। फिर से मना किया कि मैं नहीं पी रहा, तो फिर डंडे से मारते गए और फिर पिया मैंने वो पेशाब मजबूरी में। फिर नंगा करके मार ही रहे थे। फिर पेशाब भी की मेरे ऊपर धर्मेंद्र मोटेला ने पेशाब की। तो फिर थोड़ी देर बाद लमगांव पुलिस वाले आए, एक सब इंस्पेक्टर बाबू खान, एक सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार और एक कांस्टेबल करण सिंह, ये तीनों आए। और ये बाबू खान जैसे ही आया तो इसने मेरे को लातों से मारना शुरू कर दिया। फिर लातों से मारा। फिर क्या बोलता है ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोंटेला, इसने जो है मेरा फ़ोन भी ले लिया था इसने, और फ़ोन का पासवर्ड मेरे से खुलवाया और मेरी वीडियो देख कि बोल रहा था कि ये देखो इसकी वीडियो, आप सबके जूते चाट। फिर जितने भी पुलिस वाले थे वहां सबके उसने जूते चटवाए मेरे से, और खुद के भी सर में जूते मारे मेरे, और पाँव में सारे मेरे ऊपर चढ़े सारे के सारे पुलिस वाले। मेरे को उल्टा कर रखा, उल्टा किए गए, पाँव में फिर डंडे मारे। जब पाँव में से इतने सूज गए मेरे, फिर इन्होंने मेरे को, एक ने मेरे को इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, फिर मेरे को इधर उधर चलवाया उन्होंने। फिर जब चल के इधर उधर प्यास लगी मेरे को, चिल्ला के पानी मांगा, मतलब पानी तो दे पीने के लिए। फिर कांस्टेबल पानी लाया शेखर, और इस धर्मेंद्र मोटेला ने बोला कि इधर दे गिलास। फिर उस गिलास में उसने थूका और फिर मेरे को पिलाया कि अब पी। सर ने जूता मारा, पेशाब की मेरे, जूता चटवाया इन्होंने, दूध पिलाया। फिर ये मेरे को रात को 12:30 बजे जाग किराए में ले गए। जाग किराए में ले गए तो ये बाबू खान और संजीव कुमार गाड़ी से उतरे और हाथ पे खरोच मारने लगा ये बाबू खान, और एक कांस्टेबल मेरा इधर से था, एक इधर से बैठ गया। फिर ये उतरे और मेरे हाथ में इतना लंबा चाकू पकड़ा लिया मैंने, चाकू पकड़ाए। फिर वीडियो बनाने लगे मेरी, और फिर इन्होंने चंबा पुलिस को कॉल किया जाग किराए से। फिर चंबा पुलिस भी आई वहाँ पे, और चंबा पुलिस आई। फिर ये मेडिकल करवाने जा रहे थे गौराड़ी में के लिए। फिर जैसे ही जाग किराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको किसी का फोन आया कि प्लान चेंज करो, अब प्लान सुबह का बनाना। फिर ये वापस से मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन ले गए, और फिर इन्होंने मेरे को मारा रात तक। और फिर सुबह फिर लेके जाग किराए में, फिर वीडियो बनाए और मेरे को हाफ मर्डर के केस में अंदर कर दिया। 4 महीने जेल में रहा, परसों ही छूट रहा हूँ 4 तारीख को। और जो जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं वीडियो बनाता था वो भी इन्होंने डिलीट कर दिया खुद अपने आप में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे केस में जो है ये उच्च स्तरीय जांच हो, और करे कुछ सरकारी राक्षसों के खिलाफ जो एक खुद को मित्र पुलिस बोलती, ये मित्र पुलिस है कि राक्षस पुलिस है, बल्कि राक्षस भी नहीं कर सकते ऐसे। तो राक्षस की सीधा छाती पर बाण मारते थे, जब भी मारते तक। और इन्होंने ये देखो पेशाब, इंस्टाग्राम पेज करवाए, बंद करवाया नहीं, खुद किया। सारी वीडियो थी मेरी इंस्टाग्राम पे पुलिस वालों पे, 150 से ऊपर वीडियो। तो ये आपने सुन लिया, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा उत्पीड़न कुछ नहीं हो सकता भाइयों, इससे बड़ा उत्पीड़न कुछ नहीं है। आप इमेजिन करो तो आप समझ जाओगे कि क्या हुआ है। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही है मीडिया में, लेकिन ना तो एसएसपी आयुष अग्रवाल ने संज्ञान लिया, ना डीजीपी उत्तराखंड ने संज्ञान लिया, ना आईजी गढ़वाल ने संज्ञान लिया। दानी मुख्यमंत्री तो संज्ञान कोई लेते ही नहीं है ना। तो मेरा ये कहना है भाइयों कि अराजक माहौल इस प्रदेश में हो चुका है, और क्या आप चाहते हो कि इस तरह से हमारी बेटियां, आपने देख लिया बेटी मारी गई, भाई मारा गया, एक भाई का इस तरह से उत्पीड़न कर दिया गया है। कल आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपको कोई रिश्तेदार इस उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। और आशुतोष नेगी इतना सक्षम तो नहीं है भाइयों
कि वो अकेले तुम्हारी सारी लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ता रहे। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि लामबंद हो जाओ, और ये जो क्रांति का झंडा हमने लगा रखा है ना, यहां पैसा नहीं मिलता है, शराब नहीं मिलती है, यहां मिलता है इंसाफ। 42 शहादतें देकर ये प्रदेश हमने यूपी से मुलायम सिंह से छुड़वा के अपने पहाड़ियों को दिलवाया, मूल निवासियों को दिलवाया। इसको बचा लो। हम भी भाजपा में जा सकते थे, हम भी कांग्रेस में जा सकते थे। हमें पता है कि राष्ट्रीय विचारधारा से 25 सालों से हमें न्याय नहीं मिला, आगे भी कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को हटा के आप भाजपा ला गए। भाजपा तो और ज्यादा बड़ी अपराधी साबित हो रही है। कम से कम कांग्रेस के शासनकाल में मैंने तो नहीं देखा भाई ये कांग्रेस में इस तरह का अपराध होते हुए। तो ये भाजपा खुद अपराधियों की पार्टी है, क्योंकि हर महिला अपराध में भाजपा का नेता, हर हत्या के पीछे भाजपा का नेता, एलयूसीसी घोटाला भाजपा का नेता, दुबई में छुपा हुआ है, क्यों नहीं ला रहे उसे पकड़ के? और अब हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश कर देता है। अरे वो 10 साल तक जांच चलेगी, तब तक तो हमारी बहनें मर जाएंगी। करोड़ों रुपए डूबा है महिलाओं का। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैडम भंडारी यहाँ पे आई हुई है। आर्मी की नौकरी करने के बाद वो चाहती तो घर में रह सकती थी, आराम कर सकती थी। दराली आपदा से लेकर, थराली आपदा से लेकर आपदा राहत बांट रही है। उनकी बात को भी सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए उनकी भावनाओं को। मैडम भंडारी। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उत्तराखंड की आवाज है और मैं चाहती हूँ कि ये आवाज न केवल उत्तराखंड में रहे, ये पूरे विश्व तक जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मानव और मानवता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, इस आवाज को आप लोग लेके गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेजर संतोष भंडारी इन सब मुद्दों को इंटरनेशनल पटल पर रखेगी। ये मैं यहाँ से धामी जी को चैलेंज करती हूँ और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के पास ये सारे केसेस लेके जाऊंगी कि हमें हमारे प्रदेश में यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा, हमारे देश में न्याय नहीं मिल रहा। अब इंटरनेशनल फोरम में मैं ये सबको लेकर जाऊंगी। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि पिछले 7 अगस्त से मैं पूरे क्षेत्र जहां जहां ये आपदा आई हुई है, धराली से लेकर थराली, छेना घाट से कल हम लोग वापस आए हैं। मैं और मेरे साथ में मेरी बहन देहरादून से आई हुई है और महिलाओं ने हमने जो भी सामग्री एकत्रित की है उसमें मीनाक्षी नेगी जी का बहुत बड़ा हाथ है और महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो काम सरकार नहीं कर सकती थी वो इस प्रदेश की महिलाओं ने कर दिखाया है। अभी तक हम लोग 3 लाख रुपए का राशन बांट चुके हैं और जितना भी सामग्री हमें देहरादून और आसपास के लोगों ने हमें दी थी वो पहुंचाई गई। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपदा सामग्री में भी राजनीति हो रही है। 10-10 हजार के चेक जहाँ भी बांटे गए वो चिन्हित किया गया कि कौन बीजेपी का है और सिर्फ बीजेपी वालों को ये चेक बांटे गए हैं। कल परसों और पिछले 1 महीने से लोगों की यही शिकायतें आ रही हैं कि ना तो हम तक आपदा सामग्री पहुंच रही है और ना हमें चेक मिले हैं। तो आपदा के लिए ये इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है? शर्म आनी चाहिए धामी जी आपको और आपकी सरकार के लोगों को। कल सुबह जब मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं वसुकेदार एरिया में पहुंच रही हूँ आपदा सामग्री के साथ में, तो सुबह सुबह हमने देखा सडनली नेशनल हाईवे पे 15-20 गाड़ियां सरकार की और एक विधायक की गाड़ी भाग रही है। सांसद तो ये एक साथ 15-20 गाड़ियां हमारे पहुंचने से पहले उस क्षेत्र में पहुंच गई।
चलो अच्छी बात है पहुंची, पर मैं कहती हूँ कि क्या ये खाली उत्तराखंड क्रांति दल जब आह्वान करता है आप तब पहुंचते हैं, उससे पहले आप क्यों नहीं पहुंचे? और जब मैं वहां पर पहुंच के मैंने उनकी सामग्री देखी तो 3rd क्लास, जो कि शायद हमारे कुत्ते और हमारे गोरबा चला भी नहीं खाला, यन हालत है कि उनके नीचे उसमें एक नमक की थैली दे रखी है आधा किलो की, एक घटिया तेल की बोतल, उसकी मैं फोटो लाई हूँ अभी फेसबुक पे, आप मेरे पेज से देख सकते हैं, और एक छोटी सी आधा किलो मिक्स दाल ला रखी है, बिल्कुल जो इनके राशन की दुकानों में मिलती है, और वही सफेद चावल जो कि उबलते नहीं हैं। ये आशा नौटियाल वहां दे के आई है। और जितने लोगों को कल हम मिले सब ने यही कहा कि मैडम इतना बुरा हाल है, ना तो हम तक राशन पहुंच रहा है और ये हालत है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो बहुत ही शर्म की बात है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी, वहां मैं ब्रॉटअप हुई हूँ, तो मैंने आह्वान किया था कि हमको उत्तराखंड में अभी आपदा आ गई है, लोगों के घर बह गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हिमाचल प्रदेश से 1 ट्रक राशन और सामान का आ रहा है, आप लोग मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से हमको लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ के जो ये उत्तराखंडी ये जो यूट्यूबर है या उत्तराखंडी डायरेक्टर है या उत्तराखंडी एक्टर है या उत्तराखंड के ये जो अमीरजादे बनते हैं, वहाँ कहाँ मर गए इस वक्त, जब हमें अपने प्रदेश में अपने प्रदेश के लोगों के लिए ये आपदा सामग्री चाहिए है, आप कहाँ हैं? कोई भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये तो मानवता के लिए एक लड़ाई है, और ईश्वर न करे ये किसी के ऊपर भी ये हो सकता है। और ये दूसरा ये भी बता दूं आपको कि ये दैविक प्रकोप भी है। धामी जी ने जितने 4 धामों में बुलडोजर फिरवाए हैं, ये नरसिंह भगवान का अभिशाप धामी जी को लग रहा है, और जब तक धामी जी ने ये नरसिंह भगवान की पूजा उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में नहीं करवाई, ये आपदा नहीं रुकेगी। और प्रकृति से जो इतनी छेड़छाड़ यहाँ पर हो रही है, हमारे नदी नालों के मुहाने बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने सब ठेकेदारी प्रथा से यहाँ पर जमीनें बेच दी हैं, भू माफिया, खनन माफिया, इन्होंने पूरे प्रदेश में राज इस वक्त कर रखा है। और ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सारी जनता जानती है। और मैं जनता को भी आह्वान करना चाहती हूँ कि आप लोग इन चोरों को पहचानिए, और जो आपके साथ में इतनी निर्दयता कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड का पहाड़ी बच्चा कोई आतंकवादी बने, कोई उग्रवादी बने, और उत्तराखंड की पुलिस मजबूर कर रही है इन बच्चों को हथियार उठवाने के लिए। अगर कल के दिन में ऐसे बच्चे जो पीड़ित हैं, किसी ने हथियार उठा दिए, उसके लिए उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगी। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि हमारे पहाड़ी बच्चों को न सताओ, पहाड़ी महिलाओं को न सताओ, पहाड़ी बेटियों के साथ बलात्कार न करो। लड़कियों, मैं तुमको भी यहाँ से आह्वान कर रही हूँ, जिसने किसी ने तुम पर उंगली उठाने की कोशिश की, उनकी आंखें तोड़ डालो, उनके हाथ काट डालो। आप लोग फिर कहते हैं कि मेजर भंडारी कहते खुपरी उठाओ, तो मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हारी अस्मत पे कहीं पे कोई आंच आती है तो जरूर उठाओ, और इनकी गर्दन भी तुम लोग काटो। अदरवाइज इस प्रदेश में आज इतनी गुंडागर्दी हो रखी है कि पुलिस प्रशासन फेल है, सरकार तो यहाँ पूरी तरह से फेल है। धामी जी, ये आखिरी चेतावनी हम आपको यहाँ से दे रहे हैं कि आपने अगर प्रदेश को नहीं बचाया तो आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने को रेजिग्नेशन दीजिए। हमें आपकी जरूरत नहीं है, उत्तराखंड को आपकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं राज्यपाल महोदय से भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और राज्यपाल साहब को यहाँ की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि धामी सरकार यहाँ पर टोटली फेल हो चुकी है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।